नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला, बोले भारत और अमेरिका डील पूरी तरह सरेंडर। एप्स्टीन फाइलों में प्रधानमंत्री का नाम होने की बहुत ज्यादा संभावना। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी डील मान ली है जिसमें भारत ज्यादा दे रहा है और कम पा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि यह पूरी तरह सरेंडर है और इससे भारत डेटा कॉलोनी बन सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि अमेरिका को तेल सप्लाई तय करने की अनुमति क्यों दी गई और हर साल $100 अरब तक अमेरिकी आयात बढ़ाने पर सहमति क्यों हुई। गांधी ने संसद में दिए अपने भाषण में जियो जित्सु की पकड़ और चोक की मिसाल देते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री बाहरी दबाव में हैं। राहुल ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि मैंने पकड़ और चोक का आइडिया इसीलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये जियो जित्सु में होते हैं और उस खेल में आप अपने विरोधी को कैसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल दुनिया में भी होते हैं। और पॉलिटिक्स के अपने अनुभव में मैंने देखा है कि पॉलिटिकल पकड़ और पॉलिटिकल चोक ज्यादातर छिपे होते हैं, आम आदमी उन्हें नहीं देख सकता। और आपको ध्यान से देखना होगा कि चोक कहाँ लगाया जा रहा है और पकड़ कहाँ रखी गई है। तो इसे इस्तेमाल करने के पीछे यही आइडिया था। इसने बहुत दमदार तरीके से दिखाया कि हमारे प्रधानमंत्री किस दौर से गुजर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ यूएस में बिजनेसमैन गौतम अडानी के खिलाफ क्रिमिनल केस है और दूसरी तरफ एप्स्टीन स्कैंडल है। 3 मिलियन फाइलें रिलीज नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी फाइलों में शामिल हैं। हम जानते हैं कि मिस्टर अनिल अंबानी फाइलों में शामिल हैं और हम यह भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री का नाम आता है और प्रधानमंत्री के फाइलों में शामिल होने की बहुत ज्यादा संभावना है। भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस का विरोध। प्रधानमंत्री के खिलाफ यूथ कांग्रेस का शर्टलेस प्रोटेस्ट। यूथ कांग्रेस ने विरोध का किया बचाव। बीजेपी नेताओं ने की विरोध की कड़ी आलोचना। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन हुआ। भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के करीब 10 कार्यकर्ता क्यूआर कोडेड पास के जरिए अंदर घुसे और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगाए। उनके हाथ में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों वाली सफेद टी शर्ट थी या वे टी शर्ट पहने हुए थे। साथ ही इंडिया यूएस ट्रेड डील, एप्स्टीन फाइल्स और पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड जैसे नारे भी लिखे थे। यह विरोध कुछ ही मिनटों तक चला, लेकिन इसके बाद हंगामा हो गया और कुछ मौजूद लोगों ने इस गड़बड़ी पर हैरानी जताई। कहा जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के युवा नेताओं में नेशनल सेक्रेटरी कृष्ण हरि, बिहार स्टेट सेक्रेटरी कुंदन यादव, यूपी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट अजय कुमार, नेशनल कोऑर्डिनेटर नरसिम्हा यादव शामिल थे। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उन्हें हॉल नंबर 5 से बाहर निकाला। दिल्ली पुलिस ने 4 से 5 लोगों को हिरासत में लेकर तिलक मार्ग थाने में पूछताछ की। यह घटना उस दिन हुई जब कई टॉप सीईओ एआई समिट में शामिल हुए थे। भाजपा ने इसे भारत की वैश्विक छवि खराब करने की कोशिश बताया है। वहीं पुलिस ने कहा है कि घटना के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट उदय भानु चिब ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विरोध का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि आज यूथ कांग्रेस के सदस्य एआई समिट में गए और नारे लगाए, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। यह गुस्सा सिर्फ हमारे यूथ कांग्रेस के सदस्यों का नहीं है, यह हर उस युवा का है जो आज बेरोजगार है और उनमें से हर एक जानता है कि हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। यूएस के साथ यह व्यापार समझौता हम सब जानते हैं हमारे किसानों और लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, सिर्फ अमेरिका को फायदा होगा। उनकी आवाज उठाना हमारा फर्ज है। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हम कहीं भी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हुए यूथ कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रीय शर्म बताया। उन्होंने कहा कि जब भारत वैश्विक एआई समिट की मेजबानी कर रहा था तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टॉपलेस होकर हंगामा किया, जो देश की छवि खराब करने की कोशिश है। मालवीय ने आरोप लगाया कि यह सब राहुल गांधी के नेतृत्व में हुआ और इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। यह काम साफ तौर पर दुनिया के मंच पर भारत को शर्मिंदा करने के लिए किया गया था। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी प्रदर्शन की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बताया और कहा कि विदेशी मेहमानों के सामने इस तरह का विरोध स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन देश की छवि को नुकसान पहुंचाना गलत है। गांधी परिवार को सोचना चाहिए कि वे कितना नीचे गिर गए हैं। हमें इस बात का बहुत अफसोस है और हम इस घटिया विरोध की बुराई करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल एसआईआर विवाद में न्यायिक निगरानी के दिए आदेश। चुनाव आयोग और राज्य सरकार के टकराव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और राज्य की टीएमसी सरकार के बीच भरोसे की कमी पर चिंता जताई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच, जिसमें जस्टिस जॉय माल्या बागची और विपुल एम पंचौली शामिल थे, ने कहा कि दोनों संवैधानिक संस्थाओं के बीच आरोप प्रत्यारोप दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी के लिए मौजूदा या अतिरिक्त जिला जजों को न्यायिक अधिकारी नियुक्त किया जाए। इसकी नियुक्ति कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे। ये अधिकारी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ का काम संभालेंगे और लंबित दावों को दोबारा समीक्षा करेंगे। यह फैसला इस विवाद के बाद आया जिसमें राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच एसटीएम रैंक के अधिकारियों की तैनाती और माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका को लेकर मतभेद थे। इसके साथ ही कोर्ट ने निष्पक्षता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। ट्रंप का ऐलान, एलियंस और यूएफओ से जुड़ी फाइलें होंगी सार्वजनिक, लोग बोले एप्स्टीन पर बात करो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलियंस और यूएफओ से जुड़ी सभी गुप्त सरकारी फाइलों को सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। उन्होंने इसकी घोषणा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर की, जिसे व्हाइट हाउस ने भी साझा किया। ट्रंप ने कहा कि जनता की भारी रुचि को देखते हुए एलियंस, बाहरी जीवन और अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना यानी यूएपी से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। यह फैसला पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के हालिया बयान के बाद आया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर एलियंस के अस्तित्व का जिक्र किया था। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि यह कदम जेफरी एप्स्टीन मामले से ध्यान भटकाने के लिए उठाया गया है। गौरतलब है कि एप्स्टीन फाइलों को लेकर ट्रंप प्रशासन पहले से घिरा हुआ है। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि उन्हें इस मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है और अब आगे बढ़ने का समय है। अडानी मुद्दे पर भड़के विजयवर्गीय, विपक्षी नेता को कहा अपशब्द। मुख्यमंत्री को मांगनी पड़ी माफी। मध्य प्रदेश विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल को लेकर विवादों में घिर गए हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि सरकार सिंगरौली में 25 साल में बिजली खरीदने के नाम पर अडानी कंपनी को 1.25 लाख करोड़ रुपए देने वाली है। इस पर तीखी बहस हुई और विजयवर्गीय ने गुस्से में औकात में रहो जैसे शब्द कह दिए। हंगामे के बाद स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने खेद जताया और कार्यवाही स्थगित की। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी सदन से माफी मांगी। बाद में विजयवर्गीय ने भी अपने बयान पर अफसोस जताया, लेकिन वहीं कांग्रेस ने उनके इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका में शामिल। भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले रणनीतिक गठबंधन पैक्स सिलिका में शामिल होने की घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। यह फैसला नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान लिया गया। इस गठबंधन का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स की सुरक्षित और मजबूत सप्लाई चेन बनाना है, ताकि चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स पर वर्चस्व को चुनौती दी जा सके। बता दें कि इस पहल की शुरुआत दिसंबर 2025 में वॉशिंगटन में हुई थी। इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, यूएई और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बड़ा लाभ होगा और जल्द ही भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट उत्पादन शुरू करेगा। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इसे 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी बताया। यह कदम भारत की चीन पर 93% रेयर अर्थ आयात निर्भरता कम करने और तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सर्जियो गोर बोले, भारत ने रूसी तेल खरीद पर किया कमिटमेंट। ट्रंप और मोदी की मुलाकात पर भी दिया बयान। अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि भारत ने प्रस्तावित भारत अमेरिका ट्रेड डील के तहत रूसी तेल खरीद को लेकर एक कमिटमेंट किया है और अपनी ऊर्जा सप्लाई को डाइवर्सिफाई कर रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों देश बहुत जल्द अंतरिम व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। यह सहमति 2 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन वार्ता के बाद बनी। बता दें कि भारत ने आधिकारिक तौर पर रूसी तेल आयात रोकने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कहा है कि वह कई सोर्सेज बनाए रखेगा। हाल के महीनों में भारत का रूसी तेल आयात घटकर जनवरी में लगभग 11 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया, जो कुल आयात का करीब 21% है। सर्जियो गोर ने आगे यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जल्द मिलेंगे। हालांकि उन्होंने कोई तय तारीख नहीं बताई। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में उन्होंने कहा कि सही समय पर दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। हाल ही में व्यापार टैरिफ 50% तक बढ़ने से तनाव था, लेकिन अब हालात सुधर रहे हैं।
ट्रंप का दावा 200% टैरिफ की धमकी से रुका भारत पाकिस्तान युद्ध। 11 जेट गिराए जाने की भी बात कही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष को रोकने में अहम भूमिका निभाई। 19 फरवरी 2026 को बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जिसके बाद युद्ध टल गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि संघर्ष के दौरान 11 जेट विमान मार गिराए गए। गौरतलब है कि यह तनाव अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ था, जिसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में सैन्य कार्रवाई की थी। 10 मई 2025 को सीज फायर हुआ। वहीं ट्रंप के बयान पर विपक्ष लगातार मोदी सरकार से जवाब मांग रहा है। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। हालांकि भारत का कहना है कि सीज फायर पाकिस्तानी डीजीएमओ की पहल पर शुरू हुआ था और अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। कांग्रेस ने विनोद जाखड़ को बनाया एनएसयूआई का अध्यक्ष। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस ने अपने छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी एनएसयूआई का नया अध्यक्ष विनोद जाखड़ को नियुक्त किया है। जाखड़ राजस्थान से हैं और वर्तमान में राजस्थान एनएसयूआई के अध्यक्ष भी रहे हैं। इससे पहले वे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति की जानकारी कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर दी गई। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव से पहले जाखड़ एनएसयूआई में थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने बागी होकर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। हालांकि बाद में वे दोबारा एनएसयूआई में शामिल हो गए। विनोद जाखड़ को कांग्रेस नेता सचिन पायलट का करीबी माना जाता है। उनकी नियुक्ति को संगठन में युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.